और इतनी बड़ी तमन्ना तुम अपने दिल में रखते हो, क्यों नहीं भैया? तो तुम्हारे लिए हम भी कुछ तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। कौन सी तमन्ना है भैया? चाहे खुश रहो अरे भैया दुनिया में कायम रहो, अरे भाई का दिल तुम्हें इतनी बड़ी तमन्ना रखते हैं तो हमारे भी दिल में आपके लिए बहुत बड़ा प्रेम है भैया। अच्छा अच्छा सुनो भैया कि हमारे दिल में आपके लिए कितना बड़ा प्यार और स्नेह है भैया। और मेरे दिल में भी अरमान भैया भरा, कदमों पे अपनी निछावर करूं। और है तमन्ना यही मरते मरते मेरी आपकी सेवा करने भैया। अच्छा बस छोटे भाई अमरनाथ, हम तुमसे हर वक्त यही उम्मीद रखते हैं और हमारी तमन्ना है जब तक हम जीवित रहेंगे दोनों भाई एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे भैया। रामबली साहेब देखो जी, हम इस वक्त जा रहे हैं दोनों भाई कहाँ? शयन कक्ष में आराम करने के लिए। और साहेब हम? तुम्हारी ड्यूटी यही गेट पर रहेगी। अरे साहेब हम हूँ कल चलो। तुम वहां क्या करोगे? अरे भैया की कम से कम सेवा करवे महाराज। भैया की सेवा करने के लिए हमें रामबली। तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे सिवा आज राज दरबार में कोई दूसरा नौकर नहीं है। ठीक है, अगर तुम वहां चले जाओगे हमारे पास साथ में तो राज दरबार कौन देखेगा? तो आपकी अगर हार्दिक इच्छा है कि हम दोनों भाई शान कक्ष में आराम फरमाने जा रहे हैं तो आप आराम करिए और मैं गेट पे ड्यूटी देता और हूं। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें तुरंत बुलाएंगे। ठीक है साहब। ठीक। हेलो, यागा हमारे संदीप प्रधान, यागा हमारे संदीप प्रधान ग्राम आलूपुर, और आ गए हमारे कप्तान, कप्तान भी नमस्कार, उनकी तरफ से कई प्यारे पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद। और आ गए हमारे राजन के भतीज अंशुल माफिया, उनकी तरफ से कई प्यारा पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा ही नाम प्रेमिला है और मैं छोटे महाराज अमरनाथ की पत्नी हूँ। लेकिन क्या करूं दोस्तों, दुर्भाग्यवश जब से मैं इस महल में आई हूँ एक नौकरानी के तरीके जिंदगी व्यतीत करती हूँ। ना तो इस घर में मेरी कोई वैल्यू है और ना ही मेरी कोई कदर है। सुबह खाना बनाना, दरबार ले जाना, शाम को खाना बनाना, दरबार ले जाना। एक हमारी जेठानी है जिनका नाम पद्मावती है, उनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम श्यामू है और छोटे बेटे का नाम रामू है। और उनको खाना बनाना, उनके टिफिन पैक करना, स्कूल की तैयारी करना, उनके कपड़े धुलना, सारा
ऊपर रहता है। मैं रात दिन नौकरानी की तरीके लगी रहती हूँ। हमारी जेठानी हम पर हुक्म चलाती रहती है। मैं रोजाना खाना लेके जाती थी, लेकिन आज मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज मैं दरबार खाना लेके नहीं जाऊंगी। आज दरबार खाना लेके नहीं जाऊंगी। मेरी जेठानी अगर मुझसे पूछेगी कि आखिर तुम दरबार खाना लेके क्यों नहीं गई, तो मैं साफ कह दूंगी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बहुत तेज बुखार है। आगे होता क्या है दोस्तों, ये तुम देखना। हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं ही बड़े महाराज की पत्नी, मेरा नाम पद्मावती है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम श्यामू है और छोटे का नाम रामू है। हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। मेरी एक देवरानी है जिसका नाम प्रेमिला है। अरे मैं अपने देवरानी की क्या तारीफ करूं। हेलो, ये आ गए हमारे हीरालाल, ये आ गए हमारे हीरालाल भैया, ग्राम सखियाओं निवासी हैं। उनके तरफ से 11 रुपया पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। और आ गए हमारे राजन का भतीजा अंशुल माफिया, उनके तरफ से 21 रुपया पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। मैं अपने देवरानी की क्या तारीफ करूं, जितनी ही तारीफ करूं उतनी ही कम है। हम दोनों बहनों में यशोदा और देवकी जैसे प्रेम है। मेरी देवरानी कभी ये साबित नहीं होने देती कि मेरी संतान नहीं है। जन्म मैंने जरूर दिया है, लेकिन मेरी देवरानी मेरे बच्चों का इतना ख्याल करती है, कभी गैर नहीं समझती। समय से खाना बना करके स्कूल भेजना, कपड़े धुलना, उनको स्नान करवाना, और फिर राज दरबार को खाना बना करके भी ले जाती है। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है, इतना समय हो गया खाना लेकर के राज दरबार को नहीं गई। मेरे स्वामी और मेरे देवर भूखे होंगे, मुझे इस बात को पता तो भी लगाना जरूरी है। अरे रामबली, रामबली, राम, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे ये तू क्या कर रहा है? पैर तो तू मेरे छू रहा है और पीछे हाथ कहाँ लगा रहा है? ये पाई लगी है। पाई लगी? एक नहीं जानती ये तेरी कैसी पाई लगी है रामबली? एक नहीं जानती का ना, असल में आगे देवता रहते, पीछे देवती रहती। जैसे देवतावन का मान सम्मान कर ले, देवती वन कर न करो तो खीसे काढ़े लगती, यानी नाराज हो जाती है। एक मारे में मान सम्मान दोनों का बराबर रखत हो। हेलो, ये आ गए हमारे संदीप प्रधान, ये आ गए हमारे संदीप प्रधान ग्राम आलूपुर। उनकी तरफ से हमारे ढोलक मास्टर के लिए 51 रुपये इनाम स्पेशल, 51 रुपये हमारे संदीप डांस के लिए स्पेशल, 11 रुपये मेरे लिए, कुल मिलाकर 70 रुपये के नाम पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। रामबली, इस समय पर तुम ये देखो कि तुम्हारे घड़ी में टाइम क्या हो गया। लगभग मालकिन 12-1 बजे थे। ये बताओ, हाँ क्या तुम्हारे भूख नहीं लगी? बताओ न, वास्तव में कहीं का लड़का चबा ले। अरे हाँ, भूख तो लागी। अरे तुम्हारे यहाँ का नौकर जब खाए का दे हो तब खाइबे, और जब पानी पिए का दे हो तब पीबे। ठीक कहते हो रामबली, लेकिन एक बात है, हाँ, तुम्हारी छोटी मालकिन रोजाना खाना बना करके राज दरबार को ले जाती थी। हाँ। आज मालूम नहीं क्या बात है, हाँ। खाना लेकर के राज दरबार को नहीं गई। आखिर तुम्हारे छोटे मालिक और बड़े मालिक भूखे नहीं होंगे? बताओ, ससुर रोज मायका दई जाती रहा। क्या चीज? खाना। खाने का नाम पहले ले लिया करो। आवाज पता नहीं का। एक काम करो, तुम दौड़ते हुए यहाँ से जाओ, हाँ। छोटी मालकिन के महल, हाँ। और उनसे कह देना कि बड़ी जेठानी तुम्हें इसी वक्त अपने महल में बुलाया है। ठीक, तुम जाओ बैठो, जल्दी से। मैं इस बात का पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है, कारण क्या, जो खाना लेकर के राज दरबार नहीं आई हो। मैं पता लगा के आता हूँ।
नमस्ते। मैं कहूँ नमस्ते। नमस्ते। का बात है आज बहुत ढील ढाल। हाँ दरबारी। यह बताओ क्या? तुम रोज आना तो वहीं का दही जात रही क्या? खाना तो खाने का नाम पहले नहीं लेते बता। आवाज कहते नहीं आई। हाँ दरबारी, आए? मैं वैसे तो रोजाना दरबार खाना लेके जाती थी, हाँ लेकिन आज हाँ मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बहुत तेज बुखार है। तबीयत नहीं ठीक। हाँ बुखार है। हाँ। तुम कहा हेलो श्रीमान, ये आ गए और छा गए। बड़ई बुजुर्ग 16-17 अप्रैल को सभी दुकानदारों से मैं हार्दिक सम्मान अभिनंदन ये करूंगा। जितने दुकानदार अगर हमारी आवाज सुनते हो, 16-17 अप्रैल को वहां बहुत तगड़ा मेला लगा है। अपनी अपनी दुकान काल से चाहे वहां लगा ले, चाहे 16-17 से लगाओ, दुकानें लेके पहुंच जाना। भैया जी की फरमाइश है, 21 रुपया इनाम आ रहा है। भैया जी का हार्दिक सम्मान और पार्टी का स्वागत है। हेलो, ये आ गए हमारे संदीप प्रधान, ये आ गए हमारे संदीप प्रधान। हम उनकी तरफ से 11 रुपये हमारे श्री मास्टर रामपुर लिखले अस्पताल, 11 रुपये हमारे नगाड़ा मास्टर के अस्पताल, 11 रुपये हमारे ढोलक मास्टर के लिए संदीप प्रधान आरूपुर वाले से 30 रुपये इनाम दे रहा। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। मालकिन हाँ। चलो तुम्हारे जेठानी बुलाए ने। क्या हमारी जेठानी जी ने हमको बुलाया? तुम्हारी दीदी बुलाए ने। ठीक है चलो हम चलते हैं। आओ। खुश रहो, खुश रहो।